यस मैम। हाँ क्या? स्क्रीन शेयर अभिषेक करो। अभिषेक शेयर कर रहा है स्क्रीन। अरे नहीं सर, हम पहले नहीं करेंगे। पहले मतलब तो लोनी दीदी कर रही है ना। उसका कुछ इशू आ रहा है, उसको पहले करो ना। अच्छा सर। तुम करो पहले। अरे आप भी कर सकते हैं। हम दिखा दिए सर को उस दिन, कब? लास्ट क्लास जब था सैटरडे को दिखा दिए हैं सर को। अच्छा। इतना slow हो गया। ठीक है ठीक है। मैम हम तो चेंज किए बट हुआ कहाँ? हम तो VS कोड ओपन करो, VS कोड ओपन कीजिए। VS कोड ही ओपन किए सर लैपटॉप में तो, पर आपको दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। सर इनका नहीं। पॉज किया हुआ है स्क्रीन शेयरिंग। हम रीशेयर कर रहे हैं मैम, 1 मिनट। हाँ मैम, इंटायर स्क्रीन कर रहे हैं। मैम हुआ। हाँ हो गया। हुआ तो। अभी VS कोड ओपन करो। सर VS कोड ओपन हुआ, हाँ। हम रन करते हैं, एक बार आप देखिएगा। मैम भाई देख रहा है, रूम खोल दिया, आवाज आने लगा टीवी का। रूम बंद करो ना। सलोनी नीचे आ गया क्रोम। नहीं नहीं, वो तो व्हाट्सएप के लिए खुला हुआ था, अभी हो गया ओपन। देखिए। हम बोले वही है। दो ओपन हो गया है, एक को क्लोज कर दीजिए, करो तो क्लोज कर दो। क्लोज कर दे सर। इसको क्लोज कर दो, दो ओपन हो गया। अभी इसको एक और क्रोम आपका ओपन हुआ, उसको ओपन कीजिए। इसको मत कैंसिल कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो कैंसिल करो, कैंसिल। देखिए क्रोम ओपन हो गया नीचे, दूसरा भी ओपन हो गया। हाँ देख रहे सर उसी में कि रन हुआ है कि नहीं, नहीं। एक को बंद कर दीजिए। हाँ सर, हुआ हुआ हुआ। हो तो गया। हाँ, इसको फुल स्क्रीन कर बहन आया। दीजिएगा। हाँ फुल स्क्रीन। बहन आया तो हूँ मैं, आपका इमेज बोल रहे थे नहीं हाँ आया। अभी आ आया, गया। हम तो वही अभी बात आया, बोले। वो हम चेंज किए उसके बाद आया। सर बोले ना कॉन्टैक्ट, चेंज कर। अभी होम को क्लिक कीजिए। होम। हम्म, यस सर। ठीक है ना। अबाउट को 1 मिनट सर। और ये सब तो बदलना था ना। हाँ सर, तो इसमें इमेज नहीं डाले हम लोग, ये इमेज क्लासिक लग रहा था। टैग, अच्छा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, यहाँ राइट राइट राइट। वहाँ तो क्लिक कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, कॉल नहीं किया। स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए। मैम अभी तो करना स्टार्ट किए थे, बस अभी पूरा हुआ भी नहीं था ठीक से।
थोड़ा थोड़ा डाउट। हाँ और ये कहीं पे भी ये टैग मिसिंग है, इसलिए ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। अच्छा सर, इसलिए सॉरी, कांटेक्ट में ना हम यहाँ पे ना कोलन स्टार्टिंग में दे दिए गलती से। अभी सर जो नहीं हो रहा था ना, इसीलिए हम्म। मेरा कांटेक्ट रन नहीं कर रहा है। वहीं पे मेरे कुछ। कहीं पे एक स्टार्ट टैग मिसिंग है, इसलिए वो हाँ, टेक्स्ट दिख रहा है, देख लीजिए। कुछ हम यहाँ ही यहीं से किए थे सर, गलत। तो इसीलिए सर कांटेक्ट रन नहीं कर रहा है। ठीक कर दिया उसको। स्टॉप कर दे सर। हाँ हाँ, stop कर। ठीक है। ये तो क्या है? सर जितना भी हम लोग लिखेंगे कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट टाइटल होगा, डॉट उसके आगे होगा, फिर डॉट कांटेक्ट रैपर होगा, उसमें भी कांटेक्ट के आगे डॉट लगेगा। नहीं, कांटेक्ट हैश के साथ कांटेक्ट को कॉल कीजिए ना, सेक्शन का आईडी दीजिए कांटेक्ट, और हम्म। उसको जो लिंक में उसको हैश के साथ उसको कॉल कर लीजिए। देख ठीक रहे है। मैम। पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, सर्विस, अबाउट और होम। सबको उसका थोड़ा सा ना विड्थ बढ़ाओ सेक्शन का। ये दो एक सब साथ सर। दो दो एक साथ दिख रहा है ना तुम्हारा। अच्छा ठीक है। हाँ, सेक्शन का विड्थ बढ़ाइए तो वो पूरे पेज पे आएगा वो एक सेक्शन। ठीक है सर। और चेंज करो, ये तो सब कुछ वही सेम सेम चीज आ रहा है। हाँ सर। अपना कुछ लिखो। ठीक है सर। हेलो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा। सलोनी फिर दिखा रहे हो क्या कुछ? चेंज करके शो कर रहे हो, शेयर कर रहे हो क्या? हम्म। कब तक चेंज कर लोगे अभिषेक, रेस्ट जो बचा हुआ है? अच्छा ठीक है सर, कर ले रहे हैं। कब करोगे? कब तक सर। कर लोगे? पूछ, अभी नहीं करना है। हाँ सर। कब तक कर लोगे? सर रात तक कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, कंटेंट पूरा चेंज होना चाहिए। अपनी कोई पूरा कंपनी बनाओ सर। उसका। हाँ, ये तो तुम हाँ, कैसे पता पूरा चलेगा? सर उसी दिन बोले थे चेंज करने। हाँ, अपना एक कंपनी क्रिएट करो, जो कोई कंपनी, उसके बारे में पूरा लिखो, ये सारी चीजें, कंपनी प्रोफाइल क्या है, होम में क्या है, उसके उससे रिलेटेड इमेजेस डालो। ठीक है सर। ठीक है, अब तो केवल बस कंटेंट ही चेंज करना है, बाकी लॉजिक तो कुछ लगाना नहीं है। नहीं। सेक्शन का साइज बढ़ाओगे, विड्थ बढ़ाओगे, तो हाइट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक वो एक पेज में आएगा। अभी छोटा हाइट ठीक। है ना, इसलिए हाँ एक साथ हाँ। दो सब दिख रहा है। ठीक ठीक है है, सर। हर एक सेक्शन का नहीं तो अलग बैकग्राउंड डाल दो, जैसे होम का अच्छा। डाले हो ना, हाँ वैसे हाँ। सबका डाल दो बैकग्राउंड। ठीक है सर, ढूंढना पड़ेगा इमेज। उसमें तो तुम एक्सपर्ट हो। हम तो सब में चेंज कर दिए इमेज वगैरह। अरे आप अपने वाला भेज दीजिएगा ना। क्या? इमेज इमेज हम देखेंगे। तो डाले इमेज होंगे। दिखेगा। हाँ। हाँ, डाले हैं। अपने वाला दिखा ही नहीं मेरे हम पास। सबको देख रहे ज्वाइन हो रहा है कि हम्म। वही है।
हेलो, हाँ। अबाउट को क्लिक करो। दोनों हेलो। सारे लिंक काम कर रहे हैं ना? कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट पे ऐसे एक तो लिंक और क्रिएट कर लीजिए, सर्विसेज इंक्वायरी करके कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सेक्शन कैसे क्या ऐड कर, वैसे? एक दो और सेक्शन ऐड कर लीजिए। इंक्वायरी का एक इंक्वायरी का कर लीजिए, सर्विसेज का कर लीजिए, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो तो उसका एक सेक्शन बना लीजिए। ठीक ठीक है सेक्शन बनेगा तो पेज का सर, हाइट बस बढ़ सेक्शन ऐड करना नहीं हाँ, और सेक्शन कुछ ऐड करना, चेंजेस तो नहीं? सेक्शन ऐड करके उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो डाल दीजिए। ठीक है, ठीक उससे रिलेटेड जो कंटेंट है। ठीक है, अभिषेक देख लिया? हाँ, देख लिए सर। एक सेकंड। माइक ऑफ है। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है स्विच केस तक में? नो सर, स्विच केस तक क्लियर है। ठीक है ना, यस ये सर, हम लोग क्लियर देख है। रहे थे ग्रुपिंग मल्टीपल केसेस, ये वाला देख रहे थे, इसको कैसे यूज करते हैं। यस। सेम केस को लेंगे मंडे टू फ्राइडे, जो अपना वीकेंड वीकेंड और वीकडेज जो डिस्प्ले कर रहे थे, सेम को अगर चेंज करें तो मैं कमेंट कर रहा हूँ।
ऐसे यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे लिख सकते हैं, सैटरडे संडे। ये ग्रुपिंग मल्टीपल केसेस को का एग्जांपल है। ऐसे ग्रुप में हर एक के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, जहां सेटिस्फाई करेगा वहां से आ जाएगा और यहाँ पे नीचे। बाकी यहाँ तो ब्रेक तो लिखना ही है, और यहाँ भी। और एक डिफॉल्ट तो रहते ही। दोनों में डिफरेंस यही है, इसको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट। यहाँ जो जो केस सेटिस्फाई होगा उसका लास्ट स्टेटमेंट उसका ओपन हो जाएगा। यस सर। ये ग्रुपिंग के लिए है। यहाँ पे केस थर्सडे के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पे केस तो ग्रुपिंग मल्टीपल केस और नॉर्मल केस में ये डिफरेंस है, इसको देख लें। ठीक है, तो भी रन कर सकते हैं। फाइव ऊपर वाला भी रन कर जा रहा है ये। और क्या था, ठीक है, लिख रहे हो क्या? सर आप केस के बाद सैटरडे ब्रेक नहीं दिए, उसके बाद संडे लिख दिए, ऐसे ही केस केस। नहीं, ये तो ग्रुप कर रहे हैं ना, जितने ग्रुपिंग मल्टीपल केसेस था ना, ये दो केस, हाँ सर। इस केस के लिए एक स्टेटमेंट लिखा है, इसके बाद ब्रेक हाँ। लिखा है। इतने केसेस को एक स्टेटमेंट लिखा है, उसके बाद ब्रेक लिखा, अच्छा, डिफॉल्ट। वीकेंड के लिए आप लिखे, फिर आप ब्रेक दे दिए, फिर आप वीकेंड लिख दिए हैं। अभी हम लोग पहले ऐसे लिखे थे, नीचे दिख रहा है ये केस ये लिखा, फिर मंडे एक यस जो सर। प्रिंट करना, यस फिर सर। ब्रेक लिखा, फिर नेक्स्ट एक और केस लिखा। ये सिंगल यस सर। सिंगल केस के लिए। ग्रुप यस में अगर सर। करना है तो ग्रुपिंग केस के लिए ऐसे लिखते हैं। ग्रुप बनाया केसेस का, ग्रुपिंग मल्टीपल केसेस ग्रुप बनाया, और उसके लिए सिंगल एक स्टेटमेंट लिखते ग्रुपिंग ही इजी है सर। हैं। ग्रुपिंग होती है, मगर ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। हाँ। ये जैसा भी टेस्ट के लिए कर रहे हैं तो कर सकते हैं। जहाँ पे यस यूजर सर। से इंटर करना हो डेटा, उसके ऊपर चेक करना हो, तो वहां पे चेक नहीं कर सकते। यस यूजर सर। क्या एंटर कर रहा है तो वो वहां पे नहीं कर सकते। अभी वीकडेज के लिए करना है तो कर सकते हैं, यूजर अगर उसको इंटर करना है तो वहां पे नहीं है। यहाँ पे तो फिर ऐसा वाला ये चलेगा। ब्रेक तो सबके लिए लिखना ही है, प्लस एक डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट ऑलवेज ऑप्शन होता है, ऑप्शनल है, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डिफॉल्ट। यस सर। ठीक है, ये लिख लीजिए। यस सर। उसके पहले ये लिखा था केस कलर वाला जो दिख रहा था, ऐसे ही।
इसलिए चलो, ठीक। इसमें था, काउंट करते हैं। एक है टर्नरी ऑपरेटर, नाम सुने हो? हाँ बताओ। टर्नरी ऑपरेटर, हाँ टर्नरी, टर्शियरी तो सर, टर्नरी इसमें टर्शियरी होता है सर क्या? नहीं, टर्नरी ऑपरेटर ही होता है। इसमें दो तीन है, जस्ट लाइक अच्छा, ऑपरेटर, ये हम लोग एक हाँ सर, इफ, सुने सुने। जैसे इफ को शॉर्टकट, इफ को शॉर्ट हैंड में लिखना हो, इफ के लिए क्या करते हैं, इफ कैसे लिखते हैं? इफ एल्स, सपोज लेट इज प्लस टू 20, ऐसा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इफ एल्स लिखते हैं ना, हाँ तो उसकी जगह पे आप उसको टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो लिख सकते हैं ऐसे, सपोज लेट रिजल्ट लिखा, रिजल्ट इक्वल्स टू एज है ना, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 क्वेश्चन मार्क, तो एडल्ट कॉलन माइनर, ठीक है। यहाँ पे एल्स, इफ एल्स प्रॉपर नहीं लिखना है, इसका शॉर्ट हैंड है इफ एल्स का। इसको रन करेंगे, क्या आना चाहिए? अरे यार ये क्यों आ रहा, 6 क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए सर, माइनर डॉट 20, राइट, क्या आना चाहिए? लेट एज इक्वल टू इतना इतना, रिजल्ट इतना, 18 आएगा। नहीं, नहीं, माइनर आएगा, माइनर नहीं, माइनर। एज इक्वल टू 20 है, एज 20 है ना, एज अगर हाँ 18 से ज्यादा है तो अडल्ट आएगा। एडल्ट आएगा। एडल्ट आएगा ना। इसको अगर आप वही 20 से कम करते बोला। हैं, अच्छा, लेस देन था सर, लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे अगर 10 करते हैं तो फिर आ जाएगा माइनस, माइनर। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का काम क्या है, ये अगर जहाँ पे इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है ना, लंबा नहीं चाहिए, एक सिंगल स्टेटमेंट से ही काम चल जाना है, वहां पे इसको लिख सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट के लिए अगर ये करना है कि सिंगल स्टेटमेंट कंडीशन ही चेक करते हैं ना, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स को कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं ना। हेलो, ये सर हाँ बोलते हैं। हाँ, तो कंडीशन ही चेक करना, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन ही चेक कर रहे हैं। इफ एज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन अगर इसको अगर नॉर्मल इफ एल्स की तरह लिखना है तो क्या लिखेंगे, इफ ऐसे लिखते हैं ना, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सपोज यहाँ पे लिखते हैं एडल्ट, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये एक है। पहले आप इस ऐसे ही सेम, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों सेम आएगा ना, यस सर, सेम आएगा। सेम आएगा। यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन एडल्ट प्रिंट करनी है, एल्स यहाँ पे एल्स इफ की तरह का और भी लिख सकते हो आप, यहाँ कंडीशन डालना है तो एल्स इफ एज लेस देन इक्वल टू लेस देन 18, तो फिर क्या करनी है,
ठीक है, सेम चीज को एक सिंगल लाइन में लिख रहे हैं, इसको इक्वल टू जो क्वेश्चन मार्क है इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आना है, ये जो लिखा हो और नीचे लिखा हो दोनों का रिजल्ट सेम। ठीक है, लिख लिए? यस सर। यस सर। एक और है ऑपरेटर प्रीफिक्स। क्या था? 20+5। क्या रिजल्ट आएगा इसका? दिख रहा है? सर तो ये बॉडमास के रूल से जाएंगे। हाँ, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए इसका? बॉडमास ना। हाँ, ओके। क्या रिजल्ट आएगा इसका? सर 50। 50? 30 सर 30। या 50? 3 0। 5 2 जा सर और हाँ, +10। 10 तो पहले मल्टीप्लाई 10 करेगा, बॉडमास का रूल फॉलो करनी है। ठीक है, और अगर सेम चीज को लिखे 20+5 × 2 कितना होगा ये? इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये पहले होगा 20+5 25 25 इंटू 2। तो सर पहले बॉडमास के रूल से हाँ, चलेगा। बॉडमास का रूल से ही चलना है। सेम चीज है, इसी को बोलते हैं कि ऑपरेटर का हम लोग सीक्वेंस फिक्स कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, फिर इसके बाद से कौन सा, इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, यस सर। इसमें आपको यूज करना है जब भी कोई कैलकुलेशन करनी है उसके हिसाब से इसको करना है, यस सर। ये देखना है। ठीक है, बॉडमास का रूल तो बहुत फेमस रूल है, यस सर। यस सर। अभिषेक को पता होगा। अभिषेक, हाँ सर। पता है ना? हाँ हम्म। हाँ सर। एक और है, क्या है? स्पेशल ऑपरेटर। इसमें क्या एक है, इसका नाम है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ क्या करता है? किसी वेरिएबल का डेटा टाइप रिटर्न करता है, रिटर्न्स डेटा टाइप। लाइक इसको क्या करना है, अगर लेट
नम का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, ये रिटर्न करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ नम। ठीक है, तो डेटा टाइप रिटर्न करना है। टाइप ऑफ ऑपरेटर है टर्नरी, जिसका काम है जो भी वेरिएबल पास है उसका डेटा टाइप रिटर्न करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेगा, क्या डेटा टाइप हो गया इसका, अभी डेटा टाइप क्या होना चाहिए, क्या रिटर्न करेगा, नम का डेटा टाइप अभी क्या है, स्ट्रिंग है सर। स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग हो गया, पहले नंबर था, अब ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। टाइप ऑफ रिटर्न डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जो काम करता है डेटा टाइप का, डेटा टाइप जो वेरिएबल्स का डेटा टाइप रिटर्न करता है। ऑर्डर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर का सीक्वेंस, कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्यूट होगा उसको इंडिकेट करता है। टाइप ऑफ वेरिएबल के डेटा टाइप को इंडिकेट करता है, रिटर्न करता है। एंड टर्नरी ऑपरेटर जो इफ एल्स के शॉर्ट हैंड इसको बोल सकते हैं, इफ एल्स का शॉर्ट हैंड करता है, शॉर्टकट, शॉर्ट हैंड जो भी बोला है। शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ इफ एल्स। ठीक है, लिख लिए। नो सर। सर लिख लिया। एक नया पेज ऐड करते हैं। यस सर।
एक न्यू पेज ऐड कर लें 7.html HTML इस तरह का प्रिंट करना है, क्या करना पड़ेगा? दिख रहा है स्क्रीन? स्टाइल स्टाइल नहीं, स्क्रिप्ट में फॉर लूप यूज करना है, ये भी हिंट्स दे देता हूँ। फॉर लूप यूज करना है। फॉर लूप तो देख लिए ना हम लोग? बहुत यस सर। फॉर लूप यूज करके ये प्रिंट करना है 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 1 3 2 3 3, ऐसा कुछ प्रिंट करना है। ये भी हिंट्स है कि फॉर लूप यूज होगा। क्या लिखना है बता दो? कैसे? कैसे लिखना है, क्या लिखना है बताओ? फॉर लूप यूज करना है। तो आई एक मिनट, एक सर, आपका तो लेट आई, आपका तो सर स्क्रीन नहीं आ रहा बट मिनट, नहीं आ रहा? नहीं। ओ, अब तो नहीं किया हुआ, फिर से मैं शेयर करता हूँ। सर मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा मेरे को आपका कुछ भी। एक मिनट, तो बोले बस हमको लगा तो कैसे सर लिख रहे थे तुम स्क्रीन अभी? नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? ये सर। नो सर। अभी अभी दिख रहा है? हाँ सर अब आ दिख रहा है। रहा। हाँ अब दिखा हाँ, ये सर। बताइए। अब ये जनरेट करके देना है। फॉर लूप यूज होगा, ये भी हिंट्स दे दिया मैंने। फॉर लूप तो बहुत पहले से देखते आ रहे हो, 1942 से। इससे फॉर में कुछ, हम लोग लिखेंगे आई। हाँ, एक मिनट, इसको पहले मैं कमेंट कर रहा हूँ। लेट हाँ, फॉर आई लेट आई, हाँ, आई इक्वल्स टू 10। 10 क्यों? 10 तक करेंगे ना? ये प्रिंट करना है, यहाँ पे जो नहीं दिख नहीं रहा है सर, जो स्क्रीन पे पूरा ना, पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। ये 1 1 1 2 1 Pattern। 3, ये प्रिंट 2 1 2 1 2 3, ये तो ये प्रिंट होना है। ऐसा? हाँ, ऐसा प्रिंट करना है। ऐसा सर? ये तो बहुत आसान है, ऐसे कर दिया। आई लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया। आई आई क्या है, आई प्लस प्लस ये लिखते हैं ना। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, यही है, यही बोल रहे हो ना? तो इसको प्रिंट तो करेंगे 10 तो तक प्रिंट कर देगा। ये तो ऐसे, अरे 5 भी क्यों प्रिंट हो रहा है भाई? मैंने तो 7 से डाल दिया। रन करोगे?
बोलिए क्या प्रिंट कैसे करना है? ये इसको प्रिंट ऊपर वाले को प्रिंट करना है। ये तो फॉर सर लूप 2 तो लूप चलाएंगे हम लोग। आई कैसे जी चलाऊं? सर इतनी याद है। हम्म, बोलिए। सर समझ नहीं आया। सर एक हम लोग का 1 अच्छा, रहेगा, ये एक फॉर लूप क्या करेगा? ये फॉर लूप अभी जो फॉर लूप बताया आपने वो क्या करने वाला है? रन क्या इंसान कहता है यार। एक मिनट। रिपीट कराएगा। ये 10 तक सर प्रिंट कराएगा 0 से। हाँ, 10 तक प्रिंट कराएगा। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ तक प्रिंट करनी है? 3 तक करनी है ना, 1 3 2 तक। 3 ऐसा। 3 बार 1 प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम्म? 2 लूप चलाएंगे, ये भी ठीक है, ये भी सही है। 2 लूप चलाएंगे, एक आउटर लूप एक इनर लूप। इतना में तो बता ही सकते हो क्या होगा। नहीं, कंफ्यूजन क्या है? इसमें तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। 10 to 1 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई रिपीट होगा सर भाई। नहीं, 10 1 टू तो क्या हो गया? चलिए बोलिए, क्या करना है, क्या लिखना है?
ये तो 1 to 10 तक प्रिंट करेगा, ये तो पक्का है। 1 to 10 नहीं, हाँ, लेस देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये क्या प्रिंट करने वाला है? आवाज आ रही है? आ रहा है सर। ये क्या प्रिंट करने वाला है? 1 to 10। यस सर। ये तो चल ही नहीं रहा। आप लोग लिख के देखो, 1 to 10 प्रिंट हो रहा है ना? लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हैं सर, बट कॉपी में लिख रहे हैं, मतलब लैपटॉप में तो नहीं सर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों नहीं चल भाई, यार क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत होगी इसको? क्या चलेगा रन करने में? चेंज भी नहीं हो रहा है। ओपन। सर अब जो मेरे को आप जो कोड दिखा है हम वापस से वही इंटर कर रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट वाला ही वो दिखा दे रहा है कोड्स। मतलब जैसे जो आप कोड मेरे दिखा है मेरे को, वो वापस से लिखे हैं, उसको रन करे तो मेरा जो प्रोजेक्ट वाला जो कोड है वो रन कर जा रहा है, सीएसएस वाला सर। यहाँ पे देखो कौन कौन सा फोल्डर है, यहाँ पे देखो। यहाँ पर तो सर लिखे तो हैं, अलग से किए फोल्डर बनाए भी तब भी सर। नहीं नहीं, यहाँ पे जो आ रहा है ना ओपन में। हाँ सर। क्या हो गया? ठीक है, 1 to 10 प्रिंट हो रहा है इसमें। नीचे प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्टिकली प्रिंट हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आवाज आ रही है? यस सर। ये वर्टिकली प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर ब्रेक। ब्रेक देंगे। क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? बीआर लिख देंगे वहां पे। कहाँ पे, कहाँ पे? नहीं पे सर, नीचे। नीचे मैंने कहा, कौन सा लोकेशन में? लाइन नंबर, लाइन नंबर 19 19 यहाँ पे। 19 के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में देखिए बीआर। बीआर। यस सर। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये नीचे आएगा। अभी आ गया। अभी क्या करना है? 1 1 1 2 प्रिंट करना है। क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करना है? दो लूप कैसे चलाते हैं, इनर लूप आउटर लूप? तो सर फॉर का नीचे फिर जे एक लूप ले लेंगे। और लेट j इक्वल्स टू 1, 1 j लेस देन इक्वल टू 3, equal to 10 3 3 तक जाना है ना, एंड j प्लस। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉरी ये लिखिए, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या प्रिंट करेगा अभी? सॉरी, यहाँ पे भी 3 कर देते हैं। क्या प्रिंट करेगा? सर 1 to 3 प्रिंट करेगा। प्रिंट करेगा। क्या करेगा? 1 से 3 तक प्रिंट करेगा। प्रिंट करेगा। 1 से 3 तक। जैसे 1 2 यहाँ तक, 3 तक
यस सर। यस सर, वर्टिकल। क्या हुआ? 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3। हाँ, क्योंकि यही फॉर लूप। क्वेश्चन था ना, यही सही क्वेश्चन था ना। 1 1 1 2 2 2 3 3 3, यही प्रिंट करना है। यस हाँ सर। ये प्रिंट तो हो गया। हाँ हाँ हाँ। अभी इसके बगल वाला प्रिंट करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे एक लूप लेंगे। फिर 2 लूप लेंगे हम लोग, फॉर लूप उसके बगल में ही प्रिंट करना है। के बगल में ही। अगर एक और लूप, दो और लूप ले लेते हैं, इसके कॉपी पेस्ट कर दूं नीचे, हाँ तो क्या नहीं होगा? नहीं, बहन फिर से नीचे आ जाएगा वही चीज। मस्त ठीक है सर। हाँ, वही तो नीचे आ जाएगा ना, ऐसा नहीं करना। अब इसे तो बोलो तुम सर उसका बगल में जे यस प्रिंट सर। करा देंगे। हाँ। सर जैसे कि हम लोग आई प्रिंट लिखे हैं, उसका जगह पर जे भी लिख दिए तो जे लिख देंगे। जे कैसे लिखेंगे? जे आई लिख दो कॉम ऐसे। आई एंड जे प्रिंट दोनों कराना हो सर। यहाँ पे तो एरर आ रहा है ना, कुछ तो ऐसे डालना पड़ेगा ना यार। आई कॉमा जे। ब्लैंक स्पेस है ना, ओ प्लस। तो प्लस प्लस आएगा भी। ठीक है, आ रहा है, ऐसे ही आ हाँ रहा है सर। ना? हाँ ये मैच कर रहा है। कितना इजी था, इजी था ना? हाँ सर, हम भूल ए गए थे ए बस। है। वन वन। सेम आ रहा है जो प्रिंट करना था। यस सर। लिखिए, मैं 2 मिनट ला रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। ये यस तो सर। बहुत इजी था, लिखने की जरूरत नहीं थी, बट इजी था ना। चलिए नेक्स्ट यस। क्वेश्चन। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो इसको नीचे करते हैं। और ये क्या था, और एक लूप था, और क्या क्या लूप है? डू वाइल। डू वाइल क्या करता है, कैसे काम करता है? सर, एक बार प्रोग्राम गलत भी हो तो एक बार जरूर रन करिए डुअल में। हाँ, सपोज एक लिखते हैं हम, क्या लिखें? सिलेक्ट लेट आई, ठीक है, डू डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई एंड आई प्लस आई प्लस। आई लेस देन इक्वल टू 5। क्या करने वाला ये? हाँ, एक्सप्लेन कीजिए। वन प्रिंट करेगा सर। हाँ, सर 5 प्रिंट कर देगा। पहले वन वन होगा फिर 5 तक करेगा। 5 तक करेगा। 1 2 3 4 5 तक किया, ठीक है।
यहाँ पे भी ब्रेक लगा सकते थे वैसे, प्लस बी आर ऐसा कर दिया तो यहाँ पे ऐसा हो, यही है ना। अगर यहाँ पे आई कस टू 6 लिख दिया, क्या अभी क्या प्रिंट करेगा? सर 6 करेगा प्रिंट, 7 8 9 6 नहीं, 7 एक बार 8 रन 9। करेगा बस, क्योंकि गलत है। क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा? 6 5 4 करेगा, 3 2 1। मर्क्यूल 6 कर रहा है। एक बार ओ क्या? ठीक है। The do while loop statement execute the code at least once before checking the condition. यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है ना, ये कंडीशन while I less than equal to 5 ये क्या कर रहा है? आवाज आ रही है? हाँ सर। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि I को कब तक प्रिंट करना है। ठीक है, हाँ सर। ये इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ तो आई जो भी आई की इनिशियल वैल्यू उसको पहले प्रिंट किया। आफ्टर दैट प्लस प्लस करने के बाद जब ये बाहर आया तो यहाँ पे उसने चेक किया कि क्या होना चाहिए। तो यह आई के इनिशियली आई इक्वल टू 6 है और कंडीशन क्या दिया, आई लेस देन इक्वल टू 5। तो ये एटलीस्ट एक बार प्रिंट किया, दोबारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो लूप से बाहर आ गया। ठीक है, डू वाइल एक बार एटलीस्ट एक बार स्टेटमेंट को जरूर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, वाइल लूप में क्या होता है? सर अगर स्टेटमेंट करेक्ट हुआ तभी रन करेगा, हाँ, क्योंकि ये पहले चेक करता है, कंडीशन बिफोर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन को चेक करता है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। ठीक है, कैसे लिखते हैं वाइल सी के अंदर? वाइल कर लीजिए सर। क्या लिखूं? सी वाला ही पूछ रहा हूँ, सी वाला ही पूछ रहे हैं। सर जे जे तो लिखिए। हाँ, वाइल लूप नॉट डू वाइल, वाइल लूप लिखने का वाइल कर लीजिए। सिंटैक्स पूछ। वाइल तो सर वही तो बोले, वाइल पहले वाइल लिख दिया। कर लीजिए। सर वाइल लिखने के बाद हम लोग ब्रेसेस देंगे, कर्ली ब्रेसेस। वाइल लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस। सर दिख रहा है वाइल स्क्रीन? लिखेंगे आई। स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है सर। यस सर। इंक्रीमेंट नीचे कितने और क्या प्रिंट करेगा? 1 to 5। 1 to 5। लेट्स सी, 1 to 5 प्रिंट किया। अभी क्या प्रिंट करेगा? सर अभी रन नहीं होगा क्योंकि पहले कुछ भी स्टेटमेंट चेक कर रहा है। अभी कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि
i इक्वल टू 10 है Yes, sir. और कंडीशन जो है j लेस देन इक्वल टू 5 ही है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए लूप के अंदर इन ही नहीं करेगा। लूप के अंदर वो इन नहीं करेगा, Yes, इसलिए sir. कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। बेसिक डिफरेंस डू वाइल और वाइल में यही है। ठीक है, डू वाइल एटलीस्ट एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है जो लूप स्टेटमेंट है, वाइल पहले कंडीशन चेक करता है फिर लूप स्टेटमेंट स्टार्ट करता है। ठीक है, Yes, sir. लिख लीजिए। हो गया। यस सर। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है 1 to 10 का टेबल जनरेट करना है। 1 का टेबल, उसके बगल में 2 का टेबल, उसके बगल में 3 का टेबल, उसके बगल में 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 ऐसे 10 अप टू 10 तक टेबल जनरेट करना है। 10 ज्यादा हो गया तो चलो 7 तक का ही कर कौन लो। सा लूप यूज करके करवाना है सर? हाँ, 7 तक ही कौन कर लो। हाँ, कौन सा लूप? कोई सा भी लूप करिए, रिजल्ट से मतलब है। कॉपी तो पे सर लैप। हाँ ये बोलिए। फॉर फॉर हाँ, फॉर लूप यूज करना है। चलिए लिखूं मैं, फॉर I equals to 1 लेट आई इक्वल्स टू 1, semicolon I less than equal to 10 इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस semicolon I plus plus लिख दिया। फिर तो सर हाँ सर इसमें हो जाएगा। क्या 10 लिखूं? तक आ जाएगा। लिखो 10 डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूं? हाँ लिखिए लिखिए। हाँ लिखो, क्या लिखूं यहाँ ब्रैकेट में? I आई और फिर ब्रेक दे दीजिएगा। प्लस प्लस ब्रेक। हाँ
सेमीकोलन डाल, देखिए सर करके रन, क्या होना चाहिए? टेबल तो आना चाहिए। ये 1 का है ना, 1 to 7 का टेबल चाहिए, बगल में 2 का, बगल 3 का, इधर 4, इधर 5, इधर 6। अच्छा अच्छा चलो इसको थोड़ा सा इसी को और ट्विस्ट करते हैं। आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रहा है सर। 1 का टेबल, 1 to 2 का टेबल जनरेट करना है, 2 का, 1 का नहीं करना, 2 का जनरेट करना है। अभी तो आपने 1 का टेबल जनरेट कर दिया ना, 1 का टेबल जनरेट हुआ ना अभी, आवाज आ रही है? हाँ हुआ अभी हुआ। 2, केवल 2 का हाँ करना है, सर, 1 आवाज आ रही है। 1 का नहीं करना, 2 का करना है या 3 का करना है, किसी का भी करना है, 1 का नहीं करना। क्या करना चाहिए? अच्छा अभिषेक कुछ बोल रहा है, बोलो अभिषेक। 2 या 3 का कर लो, 1 का छोड़ दो, 1 का बहुत इजी है, सबको आता है। 2 या 3 का थोड़ा सा टफ है, टेबल 1, 2 और 3 का टेबल थोड़ा टफ है, उसको जनरेट करके दिखाइए। 2 और 3 का टेबल टफ है ना? हाँ, यस सर। 2 और 3 का टेबल जनरेट, 2 और सर हम 3। लोग जहाँ आई को प्रिंट करा रहे हैं वहां पर वहाँ 2 पे मल्टीप्लाई बाई आई दे सकते हैं। हाँ? तब तो 1 into 1 आ जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं नहीं, तो प्रिंट डॉक्यूमेंट राइट प्रिंट, उसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आई दे क्या सकते मल्टीप्लाई है बाई हैं। आई, वहाँ पे हाँ हम वहीं पर लोग 2। लेस हाँ देन इक्वल, ऐसे क्या होगा? 2 का टेबल आ गया, ठीक है, ऐसे ही आ गया। हाँ। अब इसके बगल में 3 का करना है। 1 मिनट हम पानी हाँ पी पीले लेते हैं पीले, सर। पानी का बहुत जरूरत है, पी लेना। इसके बगल में 3 का करना है। तो सर फिर एक लूप बाकी उसी में डॉक्यूमेंट राइट। ये तो अभी 2 का हो गया ना, तो 2 का फिक्स हो गया ना, मुझे बगल में 3, उसके बगल में हाँ 4, उसके बगल में 5, ऐसा कुछ प्रिंट करना उस तरीके से प्रिंट करना है। है। टेबल ही प्रिंट करना है। तो सर हम लोग बार बार लूप लेके तो कर नहीं सकते, या यूजर से एंटर ले सकते हैं। नहीं, यूजर ने एंटर कर दिया, उसका रिक्वायरमेंट आ गया कि मुझे 2 to 7 तक का टेबल प्रिंट करके देना है, ये क्वेश्चन आ गया, आपको उसके लिए प्रोग्राम लिख के देना है। दोनों फिक्स है, 2 to 7 ये फिक्स है कि 2 और 7 तक का टेबल जनरेट करके देना है, ये तो फिक्स है ना। यस सर। इसमें यूजर का एंटर कोई तो करना ही नहीं, यूजर तो एंटर कर दिया जो उसको एंटर करना था, उसने क्वेश्चन रेज कर दिया कि मुझे ये मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है। क्या हुआ, अभिषेक गायब? हाँ ठीक है। नहीं सर, हाँ तो आंसर दो, जल्दी आंसर दो। टेबल तो तुम जनरेट कर सकते हो ना, तो नर्सरी का चीज है। तो उसके बगल में नहीं लिख सकते, 2 के बगल में? बोलो ना क्या लिखना है, मैं तो अ, वेट कर रहा हूँ, तुम बोलो मैं लिख दूं, बोलो क्या लिखूं। सर और अब वहाँ पे x+i+= दे सकते हैं। यहाँ पे? डॉक्यूमेंट जहाँ आप लिखे हैं राइट हाँ वहाँ पे हाँ, वो तो अलग हो जाएगा, तो फिर वो आई सबसे मल्टीप्लाई होगा। सबसे हो गई अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले को, थोड़ी मल्टीप्लाई देर कर पहले, रहा है तो बोलिए। ये तो आ गया है, 2 का आ गया, उसके बगल में 3 का आना चाहिए। कॉपी पे लिख के देखना, कॉपी पे लिख के देख लीजिए, टाइम है, मगर आंसर दीजिए। सर हम लोग लेट लेके n ले सकते हैं क्या फॉर लूप के लिए? एन?
हाँ हाँ क्यों नहीं है, n लिख दो। मतलब उधर से ही लेना और है। हाँ यहाँ कोई वेरी i की जगह n चाह रहे हो ना, हाँ वही तो। n लिख दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आप लोगों ने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले। सर मल्टीपल केस, हाँ बोलो। सर मल्टीपल केस क्या? नहीं नहीं, सर मल्टीपल केस क्या? फॉर लूप, चलो एक और दे देते हैं, इनर लूप, दो लूप यूज करना है, इनर लूप आउटर लूप, ये हिंट दे दिया मैंने। इनर लूप दो अभी एंड थोड़ी देर आउटर पहले लूप। इनर लूप आउटर लूप यूज किए थे ना, दो लूप, दो फॉर लूप यूज कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, यस 2 मिनट। हाँ वही 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 वैसा ही कुछ यूज करना है, दो लूप यूज करना है। सर हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं ना, कॉमा दे के आई, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय आई, उससे डॉक्यूमेंट क्या, राइट में। उससे क्या होगा? तो सर 3 का टेबल शायद जनरेट हो जाए। और फिर नंबर बढ़ा दिया तो? हाँ सर। हाँ बोलो। सर जो 2 n के बाद वापस से वही सेम डिजिट लिखिए ना, जैसे 3 में लिखे थे प्लस के बाद सर। यहाँ प्लस, हाँ हाँ क्या लिखो? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय आई सर। n, n लिखा हुआ है, n लिख दिया। अच्छा ठीक है सर। हाँ फिर तो क्या होगा? तो सर एक बार n को रन आगे कीजिए में ना लेना सर, भी पड़ेगा। एक सेकंड देख रहे हैं। ये बात तो हम भी देख लो। 5 का हो ये तो गया। 5 थ्री, का टेबल आ गया। 5 का आ गया। सर उसका आगे n लिखे, n लिखेंगे तो मतलब आई को वहां पे प्रिंट हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ कहाँ सर पे ये क्या तो। क्या लिखूं? बस ठीक है, क्या लिखना है बताओ, यहाँ पूरा मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ क्या लिखना है? सर 2 मल्टीप्लाई बाय आई, फिर उसके बाद आई देंगे कॉमा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय आई। 2 मल्टीप्लाइड बाय n कॉमा हाँ 3 n मल्टीप्लाइड बाय n, 3 ऐसे, मल्टीप्लाई। ऐसे ही ना? हाँ सर। उससे हो जाएगा, क्या हो रहा है? सर नहीं, 3 का पहले कॉमा के n लिखना है। हम्म? एक एक दो लूप क्यों नहीं यूज करते? दो लूप फॉर लेट, सॉरी, j इक्वल्स टू 1, ऐसा दो लूप यूज कर सकते हैं ना, j लेस देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 10 एंड 7। प्लस प्लस, सर यहाँ पे कितनी बार जाना है? 7 टाइम्स, तो 7 के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट, क्या लिखना है प्रिंट? क्या है यहाँ पे? क्या करना है? n मल्टीप्लाइड बाय j, चलो n j j j इक्वल्स टू 1, क्यों बार क्यों चला, j प्लस प्लस ओ ओ ओ, कैपिटल
ठीक है, आ रहा है, 1 का इधर आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 5 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, 7 का आ रहा है। चलिए, इतना तो आ रहा है ना। यस सर। इसको अब पैरेलल यस करना सर। है, बगल में करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो आप मुझे बता ही सकते हो। नीचे आ जा रहा है, नीचे के सर बगल में ब्रेक हटा देना। ब्रेक हटा दूं? ब्रेक हटा देना, सॉरी जी। ब्रेक हटा दें से क्या आएगा, ब्रेक हटा दिया मैंने। ब्रेक हटा दो, क्या हो रहा है? ये तो ऐसा आ गया। ऐसा आगे तो गड़बड़ है। चलिए ब्रेक रहने देते हैं। क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना क्या करना है? जैसे यहाँ पे 2 का खत्म हुआ यहाँ, तो 3 का यहाँ से, जैसे 1 का खत्म हो गया, 2 का यहाँ आया, 3 का यहाँ आया, 4 का यहाँ आया, 5 का यहाँ, ऐसे करके पैरेलली राइट साइड की तरफ बढ़ना चाहिए। ये वर्टिकली बढ़ रहा है, डाउन की तरफ बढ़ रहा है ना, ऐसा नहीं होना। ये आंसर तो आप मुझे दे ही दोगे। सर क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दीजिए। अभी आप ये देख रहे हो डिस्प्ले कैसे हो रहा है, टेबल? आपको उसको बगल में चाहिए? हाँ, उसके बगल में चाहिए। हाँ तो सर हम आपको पूरा बता रहे हैं बगल में कैसे होगा। बताओ बताओ। सर इससे ऊपर थोड़ा जाइएगा, तो आप खुद ही तो बताए थे ऊपर में हम लोग को क्या क्या? कि इसके बगल में कैसे आएगा। हाँ तो बताओ ना, मैं भूल गया हूँ, बताओ। ऊपर से जाइए ना आप। हम्म। हाँ बस वो तो बहन हम लोग जे को प्रिंट करा दिए थे ये ना एक वाला साथ। लाइन बताइएगा सर, जे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्लस, फिर 2 कोट्स, फिर प्लस जे, फिर प्लस ये, फिर बी आर। हम्म, हाँ। ठीक है। तो वाला लाइन आएगा सर। यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? यहाँ पर- वहां पे तो जे और आई को अलग अलग प्रिंट करना है, इसलिए बीच में स्पेस डाल दिया। यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ पे तो दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट करना है। इसमें स्पेस की तो जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो क्वेश्चन को? यहाँ पे ऊपर में आई और जे को दोनों को अलग अलग। हाँ, लिखेंगे आई प्लस, वहाँ नीचे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या लिखना है? आई प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ब्रैकेट ओपन, हाँ, आई। दो, उसमें 2 वेरिएबल है, जे और एन है। चलिए उसमें से आप कुछ बताइए। तो आउटर लूप में एन है, इनर लूप में जे है। तो एन, हाँ एन, आई, एन, आई नहीं, यहाँ पे एन और जे है, तो एन लिख दूं? हाँ, एन लिख दिया। एन प्लस एन प्लस डबल कोट्स देंगे सर हम लोग, प्लस जे। प्लस जे। प्रिंट करें? यस सर। चलिए लेट्स सी। अरे बाप 1 रे, 1 1 2 1 3 4 तो 5। ब्रेक लगाना होगा सर बीच में। ब्रेक लगाना पड़ेगा, चलिए ब्रेक लगा देते हैं। सर जे के बाद हाँ ब्रेक हाँ, लगाना होगा। ब्रेक लगा देते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 वर्सेस, फिर 2 1 2 3, तो सेम वैसे पैटर्न पे आ गया जिस पैटर्न पे हम लोग ऊपर प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे थे वही प्रिंट पे यहाँ पे आ गया। हमें टेबल तो नहीं बनाना, टेबल तो नहीं आया। टेबल तो नहीं आया। टेबल तो इसके ऊपर वाले स्टेटमेंट से टेबल तो प्रिंट हो ही रहा है। टेबल प्रिंट हो रहा है ना, पर हमको अपने को तो हम लोग को टेबल प्रिंट तो कर रहे, उसके बाद हम लोग को क्या करना है? ये जो यहाँ से 2 का टेबल यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बगल से। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, इसके बगल से स्टार्ट करना है।
फिर यहाँ से 3 को स्टार्ट करना है, यहाँ 4 को, मतलब राइट साइड की तरफ बढ़ते जाना है। ये वर्टिकली बढ़ गया ना, हम लोग हॉरिजॉन्टली बढ़ना है। नीचे आ रहा है ना, इसको बगल में करना है और कुछ नहीं करना। सर हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे n, कौन सा ब्रैकेट? डबल कोट्स के अंदर में लिखेंगे सर। कहाँ पे? क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा इजी करते हैं। अभी आ रहा है 1 2 3 ऐसा आ रहा है ना? यस सर। इसको नीचे ला सकते हैं, 2 का यहाँ से, इसके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से लेफ्ट से 3 का उसको यहाँ लेफ्ट से, ऐसा कुछ कर सकते हैं। 2 का यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है 1 2 कहाँ गया, 6 8 1 2 3 4 5 6 7 10, यहाँ से स्टार्ट किया, ये नीचे आ गया। फिर जो 3 का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, वो नीचे आ गया। इसके नीचे नीचे ला सकते हैं। चलो वही कर दो। अब तो बहुत आसान कर दिया मैंने। नीचे तो ला सकते हैं ना भी। 1 to 10 ने यहाँ तक आया, 10 के बाद यहाँ से फिर से 2 का स्टार्ट हुआ, फिर 3 का उसके नीचे स्टार्ट हुआ, 4 का उसके नीचे स्टार्ट हुआ, और ऐसे बढ़ गया। ये कर दो। बहुत छोटा सा लॉजिक है जो मिसिंग है। सर जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एन, वहाँ n इंटू आई दे के सर ब्रैकेट प्लस का साइन दे के भी तो br लिख सकते हैं। कहाँ पे? यहीं पे? हमारे बगल में हाँ? सर ने एन बगल ये सर यहाँ पे कहाँ लिखना है? लाइन नंबर बता दो, या बताओ वहीं कहाँ पे लिखना? सर क्या लिख दूं? प्लस प्लस ब्रैकेट दे देना है, प्लस में br दे देना है डबल कोट्स में। हाँ, तो ये तो दिया ही हुआ, तो ये तो हो ही रहा है ना। ये से क्या हो रहा है, ये वर्टिकली अरेंज कर दे रहा है ना, ऐसे हो जा रहा है ना। अपने को ठीक है हॉरिजॉन्टली चाहिए, पर नीचे तो 2 का यहाँ से स्टार्ट हो, जैसे 1 2 3 यहाँ इधर गया, फिर 2 का 3 4 5 यहाँ से गया, 3 का 3 6 9 ऐसे उधर गया, 4 का इधर ऐसे गया, ऐसे कर देना। अब वर्टिकली नहीं है हो जाए तो हॉरिजॉन्टली उधर अरेंज कर सकते हैं ना। इसको हटा देते हैं तो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाता है, वहाँ ब्रेक नहीं ले रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, यही है ना। तो सर एन के बगल में हम लोग ब्रेक लिखें तो मतलब जैसे एन ब्रेक मल्टीप्लाई जी। सर हम लोग n लिख के पहले तो प्लस लिखेंगे, फिर दो कोट्स के बीच में इंटू का साइन देंगे, फिर प्लस लिख के हम लोग i लिखेंगे, फिर i को मतलब प्लस प्लस के बीच में लिखेंगे, फिर इक्वल टू का साइन देके प्लस लिखे n इंटू आई करेंगे, फिर हम लोग प्लस देके br लिखेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे लिखो। चलिए फिर से लिखो, बोलिए क्या सर लिखना? आप फ्रेश लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब सर आप लिखना स्टार्ट कीजिए, पहले तो n प्लस
डबल कोट्स में इनटू का साइन, हम्म, फिर दो प्लस के फिर बीच दिया, में आई, सॉरी, प्लस नहीं हम लोग जे लिए थे ना सर, ये है आई ये थोड़ी है, जे आई लिए अभी हम लोग हैं। आई प्लस, प्लस डबल प्लस प्लस के बीच में आई, हाँ, फिर दो डबल कोट्स के बीच में इक्वल्स टू, फिर सर प्लस का तो मेरे साइन, को लग रहा है पैटर्न प्रिंट करेगा। फिर ब्रैकेट में सर एन इंटू आई कर देंगे हम लोग। ये ना हम बता रहे पैटर्न प्रिंट करेगा, एंड 2 1 से 2 2 3 से 6 ऐसे करके। तो सही तो बोले वैसे चाहिए हॉरिजॉन्टल नहीं में। नहीं नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं, ये हमको नहीं पैटर्न, ये तो ऐसे आ रहा है ना। अभी यहाँ तक टू का टेबल कहाँ तक है, यहाँ तक है ना ये, हाँ ठीक है यहाँ तक। तो यस टू का सर। भी, टू का टेबल फिर से यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ तक गया, फिर थ्री का टेबल उसके नीचे स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये कर लो, ये तो हो सकता है ना। यहाँ से एक ब्रेक, यहाँ से एक नीचे आ जाना चाहिए, जो 10 आ गया ना, 1:10 आ गया, यहाँ तक आ गया, ये दिख रहा है कर्सर। यहाँ पे 102 जो लिखा हुआ है, 102 इसके 2 के नीचे नीचे आ जाना चाहिए, फिर 3 का उसके नीचे आ जाना चाहिए। वर्टिकली नियर हो रहा है तो ऐसे करना है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ये डाल रहे हो कुछ प्लस, ये डाल दे रहे हैं तो क्या होगा, नीचे आ जा रहा है ना, पैटर्न बन रहा है हमारे, ऐसा कुछ बन रहा है देखिए। तो फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं, फिर सेपरेट लिख देंगे सर, क्या जैसे हम कर, लोग आई प्लस लिख के बीच में हम लोग इंटू का साइन डाले, फिर हम लोग प्लस जे को बीच में लिख देंगे, इक्वल टू का साइन दे देंगे, और वहां लास्ट में हम लोग प्लस लिख के बियर लगा देंगे, ब्रेक कर देंगे, चलो जहाँ बताओ पे हम लोग आई इंटू जे लास्ट में लिखे हैं, आई इंटू जे, वहां पे प्लस का साइन लिख के ब्रैकेट बियर लगा देंगे, ब्रेक सॉरी। तो वो तो आई ब्रेक तो लगा ही था, ये तो ब्रेक तो लगा ही हुआ है ना, तभी तो ऐसा प्रिंट हो रहा है ये। तो इसके बाद नीचे प्रिंट होगा, हाँ नीचे देखिए प्रिंट हो सर रहा एक नीचे, है, नीचे प्रिंट हो रहा हाँ है ना, 2 का यहाँ से हो रहा है। तो अगर 2 का यहाँ से लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट करें, जैसे 1 के बगल में यहाँ खत्म हुआ, एक स्पेस डाल के 2 का यहाँ पे प्रिंट कर दिया, फिर एक स्पेस लिया और 3 का यहाँ पे प्रिंट कर दिया, फिर एक स्पेस लिया 4 का यहाँ पे प्रिंट कर दिया, वो कर रहे थे। क्या करना पड़ेगा, फिर से एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के ब्रेक लिखना होगा। उससे क्या होगा? हमको लगता है एन ब्रेक, जे ब्रेक ऐसे कुछ। बोलिए बोलिए, कोशिश कोशिश, ट्राई ट्राई। रो लिख सकते हैं क्या, कि रो में आने के लिए रो का यूज कर सकते हैं? नहीं रो तो नहीं है, कुछ है इसमें। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग लिख सकते हैं नहीं सारे टेबल प्लस एक्स कोर्स में रो करके, ताकि वो रो में आए। रो में तो एक रो में तो फिर नहीं, रो में तो आ ही रहा है ना, रो में तो आ ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे रो में तो है, ये तो रो में ही है ना। हम लोग को रो चेंज करना है, जैसे एक का टेबल खत्म हो जाए तो दूसरे दूसरे रो में लाना है, टू का टेबल खत्म हो जाए इसको थर्ड रो में लाना है। रो को ऐसे ही बोलते हैं ना, इधर इधर गया ना, ऐसे गया, रो में ही है ना, ये तो रो में है, समझ आ रहा हो ना, ये तो पूरा रो में है। तो हाँ, तो अगर दूसरा 2 का टेबल ले तो उसको सेकंड रो में आना चाहिए, 2 का टेबल सेकंड रो में आना चाहिए, 3 का टेबल उसके बाद रो में आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, वो करने का होता है। कि फॉर जब हम लोग सी करते थे तो उसमें हम लोग कैसे लिखते थे बता रहे हैं हम आपको, जैसा आपको फॉर्म में चाहिए। तो सी में से हम लोग इंट मेन लेके, सपोज कीजिए इंट हम लोग आई जे ले लेते थे, हाँ, फिर हम लोग 2 लूप ले लेते थे, एक आई के लिए एक जे के लिए ले लेते थे, फिर हम लोग प्रिंट कराते थे आई
मतलब JII को पहले J कॉमा I लिखते थे, हाँ, फिर I इंटू J कर देते थे, तो वो प्रिंट हो जाता था, तो फिर वो उसी फॉर्म में आता था जैसे आपको चाहिए, 1:1, 2:2 एक लाइन में, फिर 2:1, 2 ऐसे करके आता था सर, हॉरिजॉन्टल लाइन में। नहीं तो अभी भी तो ऐसे ही आ रहा है, डिजाइन तो बन रहा है ना, वो तो बन रहा है, ये तो ऐसे ही बन रहा है ना, और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में नीचे आ बन रहा रहा है है। ना सर। अब यहाँ पे टू का टेबल यहाँ खत्म हुआ, दिख रहा है यहाँ पे टू का टेबल कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे कर्सर ये दिख रहा है, यहाँ पे खत्म हुआ ना, यहाँ तक 1 का टेबल है, दिख रहा तो है। वहीं पे ब्रेक लगा देंगे, वहीं अब पे यहाँ ब्रेक से लगा ब्रेक लगे कि ये जो 2 का टेबल है ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जहाँ पे 1 है ना उसके नीचे स्टार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये एक और हो, एक रो में ये हो गया, दूसरे रो में दूसरा 2 का टेबल है, थर्ड रो में थर्ड का टेबल है, ऐसे करके नीचे वर्टिकल हॉरिजॉन्टली। जब हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्लिक के BR दे देंगे तो नीचे वो प्रिंट करेगा हाँ। उसे। कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट मतलब ये हम एक्सप्लेन, हाँ सर वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट BR दीजिए तो सर और रद्द कर देते हैं। BR ब्रैकेट डबल कोट्स में BR दे देंगे। पता नहीं, देखिए करेक्ट है कि गलत। हाँ सर, हो तो ब्रेक जाए, लग जाएगा तो वैसे आ जाएगा। देखिए होता है कि नहीं। हाँ सर, तो सर ये चीज हम आपको पहले बोल रहे आखिरकार थे नहीं। नहीं नहीं, आप बोल रहे थे ऊपर, हम भी बोल रहे थे ऊपर, फिर हम बोले कि सर बोल रहे ब्रेक होने के लिए न्यू लाइन लेना है ना। न्यू लेंगे, ठीक है। ये कब होगा, ये नीचे क्यों आ रहा है, ये जब इनर लूप खत्म हो रहा है उसके बाद ही आना है, इसके बाद ठीक सर है। और कुछ मत आने इसके दीजिएगा बाद सर। नहीं, ये इनर लूप के बाद ही ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब लाइन ब्रेक चाहिए। इनर लूप 10 टाइम्स सलोनी चलेगा। याद है C++ में हम लोग न्यू लाइन के लिए प्रिंट करने के लिए है। हाँ, क्योंकि ये इनर लूप खत्म होने के बाद ही इसको ब्रेक लेना है, इसलिए इनर लूप के बाद ही लिख रहे हैं। इसको ऊपर लिख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सर हम लोग सी में भी लास्ट में प्रिंट एफ सर लेके ऊपर न्यू लाइन ले लेते थे ताकि वो ऊपर न्यू लाइन में आ जाए। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, सर वहां से ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसको अगर ऊपर लिख दें तो मतलब 7 फिर वो वहां से ब्रेक हो जाएगा सर ऊपर से। नहीं, देखिए 7 क्या तक होगा, प्रिंट करेगा क्या हुआ शायद। एक केस हो ऊपर गया में, ऊपर में एक ब्लैंक लाइन ये तो प्रिंट किया, नीचे उसके बाद से आ गया ना, यस हाँ सर। सर। एक लाइन ब्रेक सर किया, पहले ब्रेक ले लिया एक लाइन का, फिर उसके बाद प्रिंट किया, फिर ब्रेक ले रहे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। और क्वेश्चन है। सर बहुत नहीं सर। नहीं सर, इतना ही क्वेश्चन पूछ के सर आप। चलिए, हाँ सर। वो अभी क्या करना है, थोड़ा सा घर में बैठ के प्रैक्टिस करना है। अभी ऐसे आ रहा है ना, वर्टिकली उसको अरेंज करना है, मतलब 1 का यहाँ पे आया, उसके बगल में 2 का, साइड बाय साइड हाँ करना। साइड बाय साइड, वेरी गुड वेरी गुड, करके कल ले आना, ठीक नेक्स्ट है क्लास में लेके आइए। ठीक ठीक है ठीक सर। है, हाँ सर। और वेबसाइट थैंक यू और सर। वेबसाइट भी तुम्हारा रेडी हो जाएगा अभिषेक का नया कंटेंट के साथ। हाँ ठीक है हाँ सर। सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में उसको दिखाएंगे। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।